जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा में अभी तक हम सब ने श्रवण किया कि हनुमान जी की शिक्षा कैसे पूरी हुई, कैसे वे भुवन भास्कर अपने गुरुदेव श्री सूर्यदेव के पास पहुंचते हैं और किस प्रकार उन्हें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। अब उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। अयोध्या में आशुतोष सदाशिव एक दिन अकस्मात पधारे, एकांत में मुझे मिले। मैंने उनके श्री चरणों में प्रणिपात करके अपने को धन्य माना। अपने अंश को, अपने नित्याश्रित इस शिलाद तनय नंदीश्वर को वे महिमा में विस्मृत नहीं हुए थे। वे इस जन को अपने आराध्य के करों में देने पधारे थे। प्राणियों के परम गुरु वे महेश्वर, उनकी कृपा के बिना श्री रघुनाथ का सानिध्य सुगम नहीं होता। वे नीलकंठ द्रवित हों तो श्री अयोध्यानाथ दूर नहीं रह पाते। हनुमान, अयोध्या चलोगे? उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। परात्पर परम प्रभु अयोध्या में अवतीर्ण हो चुके हैं और शैशव क्रीड़ा समाप्त करके अब बाल लीला करने में लगे हैं। अब उनका सामीप्य प्राप्त हो सकता है तुम्हें। मैंने उनके श्री चरण पकड़ लिए। आप अनुकंपा करेंगे तो यह भी संभव हो जाएगा। माता से अनुमति ले लो, गंगाधर ने कहा। देखते ही हो कि मैं एकाकी आया हूं, बिना वृषभ के। अयोध्या में देव अथवा उपदेव जाएं तो केवल अर्चा ले सकते हैं। वहां उन्हें महाराजा धीराज के कुमार श्रद्धा सहित प्रणाम करेंगे। उनकी अर्चा, उनका वंदन लेने जाना? मैं कातर हो उठा। अपने आराध्य के श्री चरणों में उपस्थित होना पहली बार, और वह भी अर्चा ग्रहण करने। आशंका अकारण है, मुझे आश्वस्त किया उन अवढरदानी ने। एक सामान्य कपिशिशु अयोध्या के राजकुमार का पर्याप्त मनोरंजन कर सकता है। उसे उनके श्री चरणों में बैठने का स्वत्व सहज प्राप्त हो जाएगा। मैंने जब माता से कहा, माँ, मैं अयोध्या जा रहा हूं, उन वात्सल्य मूर्ति ने मुझे अंक से लगा लिया। उनका स्वर गदगद हो गया। उनके नेत्र बिंदु मेरे मस्तक पर गिरने लगे। पुत्र, तुमने मेरा जीवन भी कृतार्थ किया। उन दयाधाम का स्नेह प्राप्त हो तुम्हें। माता का आशीर्वाद, उन आराधना स्वरूपा के अंतर से निकला आशीर्वाद असफल नहीं हो नहीं सकता। मेरी पूरी आस्था थी। इस आस्था ने यात्रा को अत्यधिक उल्लासपूर्ण बना दिया। माता का आशीर्वाद और भगवान आशुतोष स्वयं साथ चल रहे, अन्यथा मुझमें कपि में क्या था कि अयोध्या की ओर उन्मुख होने का साहस कर पाता। हमारे लिए अयोध्या दूर नहीं थी, मेरे लिए रविमंडल ही दूर नहीं था, और प्रभु शशांक शेखर का तो मैं क्षुद्र अंश था। अयोध्या धरा पर थी, इस अजनाभ वर्ष में ही थी। अयोध्या के पार्श्ववर्ती अरण्य तक हम अलक्षित आकाश मार्ग से ही आए। कानन भूमि में भगवान महादेव ने मदारी का रूप ग्रहण किया। मैं छोटा सा कपिशिशु बन गया। मुझे तुमको बांधना पड़ेगा, सहास्य चंद्रमौली ने कहा। जीव आपके साथ बंध नहीं पाता, इसीलिए तो अनादिकाल से बंधन में, माया के बंधन में पड़ा है। मैंने उन उमाकांत के पावन पदों को दोनों करों से पकड़ लिया। अल्प प्राण, असहाय, असमर्थ है प्राणी। आप अनंत करुणा वरुणालय ही जब अकारण द्रवित होकर किसी को अपने गुण पाश से आबद्ध कर लें, माया के पाश से वह मुक्त हो जाता है। मैं यह बंधन रज्जु श्री राम के करों में देकर चला जाऊंगा। मेरे कंठ में अत्यंत कोमल रज्जु उन प्रभु ने बांधी।
जिनका व्यसन ही प्राणियों को मुक्त करना है। मैं उसी समय धन्य धन्य हो गया। सदाशिव अपने साथ जिसे निबद्ध कर लें, जिसकी बंधन रज्जु का छोर उन ज्ञान घन के करों में हो, प्राणी का इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है भला? मुक्ति स्पृहा भी नहीं कर सकती इस बंधन के साथ। वत्स, तुम्हें इससे कोई कष्ट तो नहीं? कंठ में रज्जु बांधकर उन करुणा मैंने पूछा। कष्ट, अभाव, चिंता, भय, शोक तो प्राणी को तब तक प्राप्त होते हैं जब तक उसे आपके इन श्री चरणों का स्मरण नहीं होता। मैं अपने कपि स्वभाव के अनुसार उछलने कूदने लगा था। आप सच्चिदानंद घन किसी को बांधेंगे तो भी ज्ञान अथवा आनंद से ही तो बांधेंगे। अज्ञान, अविद्या एवं क्लेश आपके समीप ही नहीं आते। आप चाहें भी तो किसी को कष्ट दे सकते हैं क्या? तुम ठीक उछलते हो। प्रभु ने डमरू बजाया। अब कपि कला का अभ्यास कर लो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमारों को तुम्हें प्रसन्न करना है। मुझे कोई चिंता, संदेह अथवा संकोच नहीं था। योग्य गुरु जिसे अपना लेते हैं, जिसे अपने साथ बांध लेते हैं, जिसे अपना स्वीकार कर लेते हैं, उसका समर्पण जब तक परमेश्वर स्वीकार न कर लें तब तक वे स्वयं सचिंत रहते हैं। शिष्य तो अपने को गुरु के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाता है। मुझे तो निखिल ब्रह्मांडों के परम गुरु ने बांधा था। उनके संकेतों का अनुवर्तन इतना ही तो शिष्य का कर्तव्य है। हमने अरण्य से निकलकर अयोध्या के बाह्य नगर द्वार में प्रवेश किया। द्वार रक्षक वैसे भी दिन में किसी से कुछ पूछते नहीं थे। एक कलाजीवी मदारी अपने कपि के साथ नगर में प्रवेश करे, इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं थी। यह स्वर्ण रोमा कपि। द्वार रक्षकों ने मेरी ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा। यह प्रसन्नता, यह आश्चर्य नगरवासियों में मुझे प्रायः सर्वत्र देखने में आया। ऐसा अद्भुत कपि लाए हैं आप कि अवश्य हमारे महाराजा धीराज एवं उनके राजकुमार प्रसन्न होंगे। केवल रोमावली ही इसकी स्वर्णिम नहीं है। भगवान शंकर ने द्वार में प्रविष्ट होकर वहीं डमरू बजाना प्रारंभ किया। इसमें अकल्पनीय रत्निम कला है। निखिल कलादि गुरु के करों की डमरू ध्वनि। बहिर्द्वार के समीप ही नगर के पुरुषों, स्त्रियों और बालकों का समूह एकत्र होने लगा। सबसे अधिक बालक आए। उनका समूह बढ़ता गया। दूर दूर से बालक दौड़े आ रहे थे। स्त्रियां सेविकाओं के वर्ग की ही थीं, किंतु पुरुषों में कुछ राजपुरुष भी आ गए। थोड़े ही क्षण में वह समूह इतना बड़ा हो गया कि हम उससे बाहर की स्थिति देख नहीं सकते थे। मैं अपने कंठ में बंधी रज्जु के संकेत को समझ सकता था। उस संकेत के अनुसार मैं कूदता था, कुलाचे लेता था अथवा दोनों पैरों पर खड़े होकर चलता था। कभी किसी तरुण या वृद्ध के समीप भी चला जाता था, किंतु किसी को स्पर्श नहीं किया मैंने। किसी को भयभीत करने का प्रश्न ही नहीं था।